आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगर आतंकी आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा है तो उस खतरे को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी टीम तैयार की है जिससे टक्कर ले पाना किसी भी आतंकी के लिए मुमकिन नहीं है। उस टीम के जाबाज पलक झपकते ही स्पाइडरमैन बन जाते हैं तो मौका पड़ने पर शार्प शूटर से भी बेहतरीन निशाना लगाकर आतंकी के सिर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। यह है दिल्ली की स्वॉट कमांडोज। दिल्ली में आईएस आतंकियों का खतरा। खूंखार आतंकियों के खिलाफ स्वॉट कमांडो। आतंकियों पर गोलियां बरसाते जवान। ऊंची इमारतों से छलांग लगाते कमांडो। दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम का इम्तिहान। जान हथेली पर रखकर जान बचाते जांबाज। पलक झपकते ही किडनैपर्स का काम तमाम। हर मुसीबत, हर चुनौती का मुकाबला। सांसें रोक देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। स्वॉट कमांडोज का सबसे बड़ा मिशन 202। इनमें से एक को मार दिया गया, एक को जिंदा पकड़ लिया गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन यानी आईएस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी टीम तैयार की है जिसे देखकर आतंकियों के पसीने छूट जाएंगे। दिल्ली की स्वॉट टीम यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स के कमांडोज को आईएस आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन मिला है और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें कमरा नंबर 202 तक पहुंचना है। देखिए कैसे अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं स्वॉट के कमांडो। ये दिल्ली के सबसे स्पेशल और बिजली जैसी फुर्ती रखने वाले कमांडोज हैं। ये दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडो हैं। स्वॉट यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। इन जाबाजों को आज सबसे बड़ी चुनौती मिली है। इन्हें आईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन की साजिश को नाकाम करना है। स्वॉट टीम को खबर मिली कि दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आतंकी घुस गए हैं। चंद मिनटों में वायरलेस से मैसेज फ्लैश होता है और स्पेशल टीम की स्वॉट टीम मौके पर पहुंच जाती है। चल मूव। नंबर 1, 2, 3 मैं अभी आपको ब्रीफ करूंगा। सभी जवानों को पूरे ऑपरेशन की एक एक बारीकी समझाई गई। कौन सी टीम कहां पर टारगेट करेगी और किस वक्त कौन गोली चलाएगा, ये सब कुछ स्वॉट के जांबाजों को बताया गया। इसके बाद इमारत में दाखिल होने के लिए आंसू गैस का गोला फेंकते हुए टीम आगे बढ़ती है ताकि धुएं की वजह से आतंकी उन्हें टारगेट ना कर सकें और वो इमारत में आसानी से पहुंच सकें। आतंकियों तक पहुंचने के लिए कई टीमें एक साथ अपने मिशन में जुट जाती हैं। एक टीम रस्सियों के सहारे इमारत की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ती है और इसी दौरान इमारत पर मौजूद दूसरी टीम बिल्डिंग से धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करती है ताकि जिस मंजिल पर आतंकी हैं वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। और ठीक उसी वक्त तीसरी टीम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। कमांडोज को पक्की खबर मिली है कि आतंकी कमरा नंबर 202 में है, इसीलिए बेहद फुर्ती के साथ एक टीम आतंकियों के करीब जाने लगती है। घुटने के बल, आगे। इस वक्त हम
पीटीसी में मौजूद है। दरअसल यहाँ इंफॉर्मेशन मिली है कि ऑफिसर्स में स्कॉटलैंड में यहाँ पर 2 आतंकवादी घुस गए हैं, आईएसआईएस के आतंकवादी है। इसको लेकर जो आप देख सकते हैं कि स्वैट टीम जो है बिल्कुल एक्शन में है और उन आतंकवादियों को खोजने की लगातार कोशिशें की जा रही है। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी है और ये टीम अब अंदर घुस रही है। पता लगा है कि दरअसल 202 जो नंबर है वहां पर 2 लोगों को बंधक बना रखा है। कितने आतंकवादी ये भी साफ नहीं है, हालांकि 2 या 3 से इतने आतंकवादी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं स्वैट टीम पूरी एक्शन में है और ये टीम जा रही है। पूरी बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इमारत में कहीं भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए जवान एक एक कदम संभल कर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक एक भी गोली नहीं चली, यानी आतंकियों की नजर स्वॉट के जवानों पर नहीं पड़ी। कुछ ही देर में जांबाज कमांडो कमरा नंबर 202 के बाहर पहुंच जाते हैं। इसी कमरे के अंदर आतंकियों के छिपे होने और 2 लोगों को बंधक बनाने की खबर है। आप देख सकते हैं कि टीम स्वैट की 202 कमरे के बाहर आ रही है। बिल्कुल लेटते हुए जो है कमांडो जो है 202 की कमरे के बाहर आ गए हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह से आतंकवादियों को पकड़ा जाए और इसी मुहिम में आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों को पकड़ने की मुहिम में पूरी टीम जो है एक के बाद एक पीछे है। और आप देख सकते हैं एक जो कमांडो है वो यहाँ से सबसे पहले उसने कमरा खोला है और यहाँ पर पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब अंदर आतंकी और बंधक हैं और बाहर हैं स्वॉट के जवान। इसी दौरान स्वॉट के कुछ और जवान रस्सियों के सहारे इमारत की दूसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद पलक झपकते ही स्वॉट के कमांडोज जान हथेली पर रखकर अपने अंदाज में अंदर दाखिल हो जाते हैं। डेल्टा 1 रूम नंबर 1 क्लियर। एक टेररिस्ट पकड़ा गया है जिंदा। प्रॉपर सर्च, गन पॉइंट पर आइसोलेशन में लेके जाओ। स्वॉट के जांबाजों ने एक आतंकी को मार गिराया और दूसरे को जिंदा पकड़ लिया और दोनों बंधकों को बचा लिया। इतनी बड़ी इमारत के एक कमरे में घुसे आतंकियों तक चंद मिनटों में पहुंचना और उन्हें काबू करना बेहद चुनौती भरा काम था। मगर उस चुनौती को इन जांबाजों ने न केवल कबूल किया बल्कि कामयाब भी हुए। और ऐसी हर कामयाबी के पीछे बेहद मुश्किल ट्रेनिंग है। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। स्वॉट के जांबाजों को अक्सर ऐसे टारगेट दिए जाते हैं जहां जिंदगी बचाने के लिए कुछ ही पल मिलते हैं और एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए कैसे एक गोली, एक टारगेट और एक मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं स्वॉट के स्पेशल जवान। एक गोली, एक टारगेट, एक पल का वक्त। पूरी टीम को कमांड लीड कर रहे हैं वो अक्षय हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है किस तरह से उनको बुलाया जा रहा है और एक एक एक्शन लिया जा रहा है। और दुश्मन ढेर, एक एक करके ऐसे ही सारे टारगेट हासिल कर लिए जाते हैं। मगर गोली चलने और आतंकी को मार गिराने के बीच का जो वक्त होता है वो धड़कनें बढ़ा देता है, क्योंकि हर टारगेट के लिए सिर्फ एक मौका मिलता है और एक ही गोली। बेहद खतरनाक ऑपरेशंस के दौरान दूसरी गोली का मतलब है अपनी ही मौत। दरअसल स्वाट टीम के कमांडोज को आतंकी हमलों से निपटने के लिए कई तरह की फायर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 3 खास टारगेट दिए जाते हैं। स्वाट टीम सिंगल शॉट, मिनिएचर और रूबीना टारगेट के तहत फायरिंग करती है। सिंगल शॉट का मतलब है आतंकवादी को एक ही गोली में ढेर करना। मिनिएचर का मतलब होता है एक बार में स्पेशल हथियार से 2 गोली चलाकर आतंकी को मार गिराना। और तीसरा है रूबीना। रूबीना के तहत लड़की को बंधक बनाकर आगे करने वाले आतंकी के माथे पर गोली मारना। रूबीना टारगेट का ये डेमो देखिए। एक आतंकवादी का पुतला है जिसने अपनी जान बचाने के लिए लड़की को सामने कर दिया है। अब स्वाट के जवानों का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो लड़की को बिना नुकसान पहुंचाए आतंकी को मार गिराए। निशाना लगाया जाता है। सामने टारगेट है आतंकवादी और उसके कब्जे में एक लड़की है। स्वाट के जांबाज निशाना लगाते हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर दबती हैं और गोली चल जाती है। निशाना कामयाब रहा, आतंकी ढेर हो गया। यही है स्वाट टीम का सबसे तेज तर्रार और बेमिसाल अंदाज।
ये आप जो देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है कमांडो के लिए। जब भी किसी ऑपरेशन पर कमांडो जाता है तो बुलेट प्रूफ का ले जाना मैंडेटरी होता है, ताकि उसकी सुरक्षा खुद की इंश्योर की जा सके। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट पर जब तक बहुत सारे बुलेट एक जगह नहीं हिट होंगे, तब तक मेरे कमांडो को कोई नुकसान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के जांबाज हर लिहाज से बेहद खास हैं और इनकी ताकत को दुगुना कर देते हैं इनके स्पेशल हथियार। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। सबसे जांबाज और बेमिसाल कमांडो बनने के लिए स्वॉट टीम को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो किसी भी कमांडो ट्रेनिंग से काफी सख्त है। रोजाना 9 घंटे और लगातार 3 महीने तक दिन रात मेहनत और जांबाजी के इम्तिहान में पास होने वाला ही बनता है स्वॉट का सच्चा सिपाही। ऊंची ऊंची इमारतों से छलांग लगाना, पलक झपकते ही स्पाइडरमैन की तरह सीधी दीवारों पर चढ़ना, कड़ी धूप में बेहद सख्त ट्रेनिंग, बड़े बड़े गड्ढों को एक ही छलांग में पार करना, रस्सों के सहारे जाल पर चढ़कर कूदना, लोहे के पाइप पर लेटकर आगे बढ़ना, इसी ट्रेनिंग के दम पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल जवान स्वॉट टीम के बेमिसाल कमांडो बन सके हैं। दुश्मन के करीब तक पहुंचने से लेकर उस पर गोलियां बरसाने तक हर स्तर पर स्वॉट के कमांडोज को बेमिसाल बनाया जाता है। फौलादी इरादे, बेहिसाब हिम्मत, बेमिसाल फुर्ती और खतरनाक हथियारों से लैस होकर ये जांबाज जब आतंकियों के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पल पल अपनी मौत करीब आती हुई नजर आती है। लेकिन इतना साफ है कि ये जो एक्ट है, और जिस तरह से 26/11 में भी हुआ था, जब आतंकवादियों ने पूरे होटल को घेर लिया था और वहाँ पर जो हमारे कमांडोज हैं हेलीकॉप्टर से नीचे रोप से उतरे थे, दरअसल ये वही एक्ट था, किस तरह से रोप से उतरना है और कैसे इस एक्ट को पूरा करना है। साफ है कि ये जो जाबाजी है ये इतनी आसान नहीं है। इसके लिए ना सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत है, बल्कि एक ये कहा जाता है कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कैमरा पुरुष के साथ चिराग गोठी, जड़ौदा कला, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।